जनाजे को ले जाया जा रहा था। तो केन साहब मेरे पास आते हैं, हम लोग सब यार दोस्त आपस में बैठे थे और हम लोग का मन कर रहा था सेक्स करने का। तो पूरी सोसाइटी खाली पड़ गई थी, कोई था ही नहीं। तो हमने कहा क्या करें क्या करें, तो केन को लेके आए और हमने कहा केन हम तुम्हें फुद्दी दिलवाते हैं आज। और हमने केन की बुंड मार ली। इसको उस दिन से बुंड का देने का चस्का लग गया था। तो ये कहता था प्लीज हमारी बुंड मार लो और इसके बदले हमारी बहन की चूत भली ले लो। तो भाई ये पागल हो जाती हूँ। प्लीज लूसीफर आप चुप हो जाओ, प्लीज लूसीफर आप चुप हो जाओ। मैं जब भी आपकी बात सुनती हूँ ना तो मेरी चोट में आग लग जाती है लूसीफर, मेरी चोट में आग लग जाती है। जी बिल्कुल सलमा जी, आप बिल्कुल यहाँ पे चुप करके बैठिए, इनके हाथ पैर बांधो यार, कोई भी इनके मुंह में केला ठूसो। अरे स्टूडियो वाले कहाँ भाग गए, इनके मुंह में केला ठूसा जाए सलमा जी के, ये पागल हो चुके हैं यहाँ पे। ये हमारे रेपिस्ट जो लूसीफर है उनकी आवाज सुन के बेताब हो रही है, अपनी फुटी में उंगलियां कर रही हैं। कैन की बहन है जो सलमा, ये अपनी फुद्दी में उंगलियां कर रही है। जैसा दर्शकों आप देख रहे हो, इनका फुद्दा कैम के ऊपर दिख रहा है, ये कितनी जोर जोर से उंगलियां कर रही है यहाँ पे लूसीफर की आवाज सुनते ही। और हमारे स्टूडियो में इस वक्त पधार चुके हैं चूजा जी, जो पाकिस्तान के 16 साल के बच्चे हैं, वो सनसनीखेज खुलासा करा है सलमा जी ने कि जो एक छोटे 16 साल के बच्चे का सेक्स के लिए शोषण करती हैं। ये अपना घर चलाने के लिए एक बच्चे का अपनी सेक्स की उमंग मिटाने के लिए, अपनी सेक्स की जो वो होती है तमन्ना, उसको मिटाने के लिए, जो हवस होती है उसको मिटाने के लिए एक 16 साल के बच्चे का शोषण करती है रंडी कैन की बहन सलमा। ये हमारी ब्रेकिंग न्यूज है। हमारे कॉलर्स हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर है 011122345। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है, पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है कि कैन की बहन कितनी बड़ी रंडी है, क्योंकि ऐसी रंडी नहीं हुई है आज तक पैदा इस दुनिया के अंदर जो कैन की बहन है सलमा रंडी, जिसने एक 16 साल के बच्चे का शोषण कर दिया। हमारे साथ कैन की गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे आ रही है रिया, वो बताएंगी कैन के बारे में कुछ सीक्रेट बातें जो आप लोगों को नहीं पता, कि कैन क्यों इतना फ्रस्ट्रेट आदमी है, कैन क्यों यहाँ पे सबको गाली देता है, चूत चूत करके क्यों करता है, लंड लंड क्यों बोलता है। रिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हम आपसे भी अभी आपकी तरफ भी आएंगे। पहले हम लूसीफर जी के पास चलते हैं दोबारा। जी लूसीफर जी हमें आगे की स्टोरी बताइए प्लीज। तो जी मैं तो बहुत शरीफ बच्चा था, मतलब मुझे ऐसी कोई गलत आदत नहीं लगी थी। पहले तो इनकी वजह से मैं रेपिस्ट बन गया। ये रोज रात को मुझसे, बुब्यान से और चूजा से इतना फुद्दा बजवाती थी, इतना फुद्दा बजवाती थी कि मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। इनके घर में मुठ की नदी बह जाती थी और सुबह मतलब कोई साफ भी नहीं करता था। तो मोहल्ले वाले कहते थे ये क्या हो गया आपके, मतलब इतनी गंदगी रहती है, कॉन्डम ही कॉन्डम रहते हैं, हर चीज फटी पड़ी रहती है। तो ये बाहर आके कपड़े फाड़ के चिल्लाती थी, हम मुझको लूसीफर ने चोदा, मुझको बुब्यान ने चोदा, मुझको सिटी चोद गया, मुझको चूजा चोद गया। तो हम चारों के नाम ऐसे बदनाम कर दी थी और रोज रात को हमारे लंड पकड़ के मिन्नतें करती थी, प्लीज कोई तो लंड डालो, प्लीज कोई तो लंड डालो। ये एक सेकंड मैं लूसीफर आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। मैं सलमा जी से ये कंफर्म कर लेता हूँ कि ये क्या है, क्या ये सच है क्या नहीं है, क्योंकि हमारे दर्शकों को हमारा जो आस्थक है, हम हमेशा सच दिखाते हैं, सच सुनवाते हैं, हम सच की राह पर ही चलते हैं। इसलिए हमें हमारे न्यूज चैनल को हमेशा अवार्ड मिलता है साल के अंदर, हमारे बेस्ट चैनल है हमारा मीडिया का, इसलिए हमें हमेशा अवार्ड मिलता है, क्योंकि हम सच दिखाते हैं, सच सुनवाते हैं। तो हम इसलिए आपकी बात को तवज्जो देते हुए हम यहाँ पे सलमा जी की तरफ रुख करते हुए सलमा जी से पूछना चाहते हैं। सलमा जी हमें बताइए कि जो लूसीफर ने क्या कहा ये सच है। जी बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं लूसीफर। लूसीफर बेबी कम ऑन बैक टू मी बेबी, कम ऑन बेबी, वापस आ जाओ बेबी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती लूसीफर बेबी, प्लीज मुझे छोड़ दो ना बेबी। अपनी इमोशंस को कंट्रोल में करिए सलमा रंडी जी, प्लीज। हमारा ये जो न्यूज चैनल है आप तो बेइज्जती करवाओगी, ये साल का अवार्ड स्टार न्यूज ले जाएगा अगर आप यही काम करोगी। मैं आपको धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। आप प्लीज अपनी औकात के अंदर यहाँ पे बैठी रहें, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने न्यूज चैनल में आपकी सच्चाई दिखाने के लिए बुलाया है, ना आपको रंडापा मचाने के लिए बुलाया है। हाँ जी लूसीफर जी आगे बढ़िए, हम आपकी तरफ रुख करते हैं दोबारा। लूसीफर जी हमें बताइए, आगे की दास्तान सुनाइए। पहले तो इसको कैमरे से दूर करो, ये अपनी चूत में कैमरा डाल देती है। कैमरामैन आप साइड में खड़े होइए, वहां से आप टेलीकास्ट कीजिए। दूर कर इसको बांध के रखो कंजरी को, ये चूत में डाल देगी हर चीज, सोफा भी चूत में दे देती है ये। हाँ जी, तो बस मुझे यही कहना है कि हम बुब्यान एंड सिटी हम बेगुनाह हैं, टोटल हमने कुछ नहीं किया। ये सब इनकी चूत और इनकी गांड के जितने थे ये सब करामात थी। एक इसकी केन की गांड की तो खुजाल थी गांड मरवाने की, जो हमेशा पीछे लगा रहता था, मेरी बहन दी फुद्दी ले लो और मेरी बुंड मार लो। और ये हमें अभी भी जैसे आपके सामने कह रही है मेरी चूत मारो, मेरी चूत मारो।
तो मैं कसम से ऐसी कभी गलत हरकत करता नहीं, हम लोगों को सिर्फ मोटिवेट किया गया था और एक गलत राह पे चलाया गया था। अब आप बताएं मैं क्या करूं? मुझे राह दिखाएं, मैं इसकी क्या फिर बुद्धि मारना है? मुझे मार दूं क्या मैं? नहीं नहीं, देखिए देखिए, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जैसा लूसीफर हमारे सामने बैठे हैं, ये रेपिस्ट इनको नाम दे दिया गया है, इनके ऊपर धब्बा लगा दिया गया है, लेकिन ये आज धब्बा इनके मुंह पे से हम मिटा देंगे, हमारा आज तक मिटा देगा। अगर आप इनको वोट यस देना चाहते हैं तो वाई टाइप करके हमें सेंड करें, और अगर इनके अगेंस्ट वोट करना चाहते हैं तो हमें एन टाइप करके 2424 पर हमें मैसेज करें। अच्छा, हमारे साथ दूसरे कॉलर हमारे जुड़ रहे हैं जिनका नाम है मेंटल बुबियान, जो कैन की बहन की गांड मारकर मेंटल हो गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी दिमाग का संतुलन क्यों खो बैठे हैं, वो जब से उन्होंने कैन की बहन को चोदा है। कैन की बहन को चोदने के बाद भी उनकी दिमाग की हालत बहुत बिगड़ चुकी है, उनको जब भी दिखता है लंडर चूत नजर आती है। ऐसा क्या हुआ था बुबियान आपके साथ जो आपकी दिमाग की नस, आपके हमें दर्शकों को बताइए प्लीज। जी हाँ, जी हाँ, मैं आज तक का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले की बात ये हुई थी, जब मैं केन की बहन की बूंद मार रहा था, तो उस रात को इसकी बहन ने कीमे के परोठे बनाई थी, और खाना वाना खाने के बाद में जब हमने इनके साथ सेक्स शुरू किया, हम इनके बहन को किस करने लगे। उसके बाद हमने जब इनकी चूत मारना चाही, तो इसकी बहन ने कहा मुझे एमसीआई पीरियड आया हुआ है, आज वो बहन जी मेरी चूत ना मारो, मेरी गांड मारो। अब मैं तैयार हो गया, मैं अपनी उंगली लेकर तेल में डाल के इसकी गांड के अंदर डाला, क्योंकि गांड में ऐसा लंड जाता नहीं है जब तक आप उंगली से। देखिए बुबियान जी, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि गांड में लंड कैसे जाता है, गांड में लंड कैसे नहीं जाता। आप हमें जल्दी जल्दी से ये बताइए कि आपने अपनी दिमाग का संतुलन कैसे खो दिया इसकी बहन को चोदने के बाद। कैन की बहन की चोदने के बाद आपकी दिमाग की नस क्यों चिपक गई? मैं बता रहा हूँ इसलिए चिपक गई। और उसके बाद में मैंने अपना लंड खड़ा किया, उसकी बहन की गांड में डाला। डालने के बाद में खूब चौदा। उसके बाद मैंने लंड निकाला, तो इसके बहन ने जोर से पाद मारी, और इसके बहन के गांड से कीमे के परोठे के बारीक बारीक टुकड़े बाहर निकल गए। ये देखिए मेरे दिमाग का संतुलन खत्म हो गया। मैं बुबियान जी प्लीज प्लीज, बुबियान जी अपने इमोशंस को कंट्रोल में करिए। बुबियान जी प्लीज, बुबियान जी के लिए पानी लाइए प्लीज जल्दी। इनको दौरा पड़ा है यहाँ पे, इनको फिर से दौरा पड़ा है, क्योंकि इन्होंने कैन की बहन की गांड से जो पाद निकला था उसको याद करके इन्होंने फिर से इनको दौरा पड़ गया है। इनको प्लीज यहाँ पे पानी पिलाया जाए जल्दी से, क्योंकि सलमा जी ये आप क्या करवा रही हो? आपका पूरा खानदान जो है, आप कैन का जो पूरा खानदान इतना बड़ा रंडवा है कि आप गांड मर। मुझे बोलने दो। वो शॉट जब भी याद करता हूँ मुझे तो रोना पड़ता है। बुबियान जी प्लीज, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं आपकी दिमाग की हालत देख के मुझे रोना आ रहा है। अभी हम लेते हैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, हम ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बुबियान को लेकर, क्योंकि बुबियान को फिर से दौरा पड़ा है यहाँ पर। जैसा आप दर्शक देख रहे हैं, बुबियान अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कैन की गांड, जब बुबियान ने कैन की बहन की गांड मारी थी, तो उन्होंने कीमे के परोठे खा के उनके लंड के ऊपर पाद मार डाले थे, और उनका लंड खौफ में चला गया था। उनके लंड के ऊपर 5 मिनट के लिए पालिश पड़ गया था, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो उनकी दिमाग की नस चिपक गई, और तब भी वो पल वो याद करते हैं तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और उनको दौरा पड़ जाता है। तो अभी दर्शकों हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अगर बुबियान को सिटी जी प्लीज, अगर बुबियान को आप वोट करना चाहते हैं, तो हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, अगर बुबियान को आप सही मानते हैं और जानते हैं कि उनके साथ जाती हुई है, उनके ऊपर एक गलत आरोप लगाया गया है, तो आप उनके लिए वाई टाइप करें अगर उनकी सपोर्ट में है, और अगर नहीं है तो एन टाइप करें, और हमें 2424 पर भेज दें जल्द से जल्द। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं कैन की बहन सलमा के फुद्दे की चर्चा लेकर। रिया की अभी ले ना ब्रेक के बाद भाई लोगों को एंजॉय तो करने दे भाई, ब्रेक के साथ साथ लोग एंजॉय करेंगे ना भाई। अब जा रही है मस्त आवाज, मास्टर डाल दिया अपन ने यहाँ पे।
उधर या ऑन करके। अब हो रही है सही जुदाई इसकी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हो गए। बुबियान अब बेटर फील कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको एक गिलास पानी पिलाया ठंडा, और अभी उनके लिए लस्सी मंगवाई है हमने। हमारे साथ हमारे तीसरे कॉलर जो हैं, जिनका नाम है हमारा चूजा, जिनका इस जो समय इन बलात्कारियों में जिनका मेन रोल है, जिनका यौन शोषण करा गया था, जिनके लंड के ऊपर माँ बेटी दोनों चढ़ गई थी, और जिनका 3 इंच की हुई थी, और इनकी माँ और बहन उनके ऊपर टूट पड़ी, बुरी तरह से टूट पड़ी चूजा के ऊपर, और इनके लन का बलात्कार कर डाला। बेसिकली चूजा इन बलात्कारियों में नहीं है। बलात्कारियों में जो आरोपी हैं वो है सिटी रॉकर, लूसीफर एंड बुबियान, और जालिम चूजा जो है ये सेक्स के, इनका यौन शोषण हुआ था तो ये उसके वो हैं, विक्टिम है। इन्होंने तो उल्टा केस कराया कैन की बहन के ऊपर कि कैन की बहन इतनी बड़ी रंडी है, इतनी बड़ी रांडल माँ की बच्ची है जो छोटे बच्चों का शोषण करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए चूजा जी। चूजा, मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों, नौजवानों, बुढ़े बुजुर्गों, जितनी भी मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं इस नाटक को, ये जो चूजा यहाँ पे बैठा हुआ है ये एक 16 साल का बच्चा है। ये बहुत क्यूट है, मोटा सा है, आप इसको देख के फिदा ना हो जाएं क्योंकि इसके साथ बहुत गलत हुआ है। आप इसके लिए बिल्कुल भी गलत धारणाएं अपने दिल में ना लाएं, क्योंकि इसके लंड को देखकर कैन की बहन सलमा ने अपना नंगा रूप दिखाया और इसके लंड के ऊपर चढ़ गई, और इसके लंड को क्रीम रोल समझ के उसने इसके लंड के ऊपर बाइट कर लिया। चूजा जी आइए और अपने आप बीती सुनाइए कि कैन की बहन जो सलमा रंडी बैठी हुई है हमारे स्टूडियो में, इन्होंने आपके साथ क्या करा था। आइए चूजा जी। हेलो। हाँ जी, पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आज तक टीवी का कि ये प्रोग्राम रखा और कैन की बहन को भी बुलाया ना। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैंने तो उल्टा केस भी किया है क्योंकि मैं ये काम नहीं करना चाहता था और इसने ज़बरदस्ती मेरा लन पकड़ के अपनी छूत में डाल दिया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं कह रही थी, नहीं मुझे तेरा ही लन पसंद है, मुझे तेरा ही लन पसंद है। उन्होंने क्या बोलते हैं चूजा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब इन्होंने एकदम आपका लन कैसे डाल दिया, क्योंकि मुझे इस बात पे शक हो रहा है क्योंकि आज तक जो है वो हमेशा सच के साथ चलता है और सच की तह तक जाता है और फिर हमारे दर्शकों को वो सच्ची खबर सुनाता है। मतलब आपने एकदम हमें शॉर्ट फॉर्म में कहा कि इन्होंने लन पकड़ के चूत में डाल दिया, तो मतलब आप नंगे होके इसके घर गए थे या इन्होंने आपकी जबरदस्ती जीन्स उतारी, उसके बाद आपका अंडरवियर उतारा और फिर आपका लंड अपनी चूत में जबरदस्ती घुसाया, आपके हाथ पैर रस्सी से बांधकर? हमें डिटेल में बताइए क्योंकि हमारे दर्शकों को सच सुनने की आदत है और हमें सच दिखाने की आदत है। तो आप अपनी डिटेल में बताइए पूरी सच्चाई, तभी हमारे दर्शक जान पाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। देखिए जी, मैं पहले गया था तो मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैंने कैन की बहन को कहा कि जी मुझे जूस दे दे, तो उसमें जूस में नशा मिला दिया था। तो जब मैं बैठ गया वो जूस पीने लगा तो मैं नशा हो गया, तो ये मेरा इसने पैंट उतरवा दिया। तो मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कह रही जानू मत करो ना। मैंने कहा क्या क्या कर रही हो तुम? कह रही है आप नशे में भी होश में थे। अगर आपकी पैंट उतारी जा रही थी, तो अगर आपको पता चल रहा था कि आपकी पैंट उतारी जा रही, तो इसका मतलब आप थोड़े थोड़े होश में थे, तब तक आपको नशा पूरा नहीं हो पाया था, राइट? यही बात है जी, यही बात है। मगर बाद में मैं फुल ठुन हो गया था। बस मुझे भी फिर जब इसने मेरा लन पकड़ के अपनी छूत में डाला तो मुझे भी मजा आने लगा। जब मैं होश में आ गया तो मैंने कहा मैंने ये क्या कर दिया। अब ये पेट से भी है, आप देख रहे हैं, ये पेट से भी है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप होश में आए, मतलब उन्होंने अपनी दोनों ने फुद्दा तो मरवा लिया था आपके लंड के ऊपर बैठ कर, तो मैं आपसे चूजा जी ये पूछना चाहता हूँ कि मैं सनसनीखेज खुलासा करा है यहाँ पे चूजा जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज है हमारी आज की ये, हमारी पूरी दुनिया इस नाटक को देख रही है, इसको चैनल को देख रही है कि जो इन्होंने काम करा है आज, क्या नाम है हमारे चूजा के साथ। चूजा को पहले घर पे बुलाया, इनको दूध में मिला के नशा दिया गया, इनको दूध में मिला के देसी जो भांग होती है, जो इसकी माँ खेतों में जाके हाथों पे रगड़ के भांग लाती थी, उन भांग को इन्होंने दूध में मिला के चूजा को पिला दी गई और चूजा धीरे धीरे अपने आप को रोक नहीं पाए, उनको चक्कर आने लगे और वो जब उनकी पैंट उतर रही थी तो उनको ये तो पता लग रहा था कि उनकी पैंट उतर रही है और वो हमेशा कहते रहे सलमा जी ये क्या कर रही हो, सलमा जी ये क्या कर रही हो। इतने में वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जब वो उठे तो उनके लन के टोपले के ऊपर 4 दांत लगे हुए थे, 2 सलमा की जो कैन की बहन है उनके और 2 कैन की माँ के, जिनका नाम है रिजवाना।
दोनों के चार दो दांत लगे हुए थे चूजा के लंग के ऊपर। तो चूजा ये देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाए और रोने लगे कि मेरे जैसे बच्चे के साथ ये कितना बुरा हुआ है। तो आप दर्शकों चूजा को वोट करने के लिए हमें मैसेज करिए, हमारा नंबर है 2424, हमें इस नंबर पर मैसेज करिए अगर आप चूजा की सपोर्ट में है। तो अभी हम चूजा से पूछते हैं कि चूजा और क्या क्या करा। मतलब कि दो कैन की बहन है सलमा रंडी, वो दूध में मिला के नशा देती है बच्चों को और फिर उनको उनका सेक्स के लिए शोषण करती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से रंडी बच्चों को नशा करवा के अपनी छूत अपना खुद्दा मरवाती है। तो कैन का खानदान ही एकदम रंडी खानदान है। रंडियों और वहां पे कहता है कि प्लीज मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे नेट पे जाके मां चुदवानी है शाद आजमी से। शाद आजमी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। शाद आजमी का भी हम स्वागत करते हैं क्योंकि शाद आजमी का इसमें मेन रोल है। शाद आजमी जो है, ये जो कैन बंदा था शाद आजमी से दलाली खाता था, कहता था मेरी बहन सलमा को चोदो, लेकिन शाद आजमी की एक गर्लफ्रेंड है, वो उसके अलावा किसी को नहीं चोदते। तो शाद आजमी इसको भीख में 10 रुपए देते थे जिससे नेट पे आके कैन अपनी मां चुदवाया करता था।